हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंगद पांडे। वेलकम टू माय चैनल मेक मी टूर्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कई महीनों से कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया का टूरिज्म तबाह हो चुका है। लेकिन अब स्थिति काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है। काफ़ी देशों ने अपना टूरिज्म फिर से रीओपन कर दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर ट्रेवल गाइड एट द टाइम ऑफ कोविड-19। दोस्तों, अगर आप सिंगापुर में ट्रेवल प्लान कर रहे हैं तो वहाँ जाने से पहले आप सिंगापुर के ट्रेवल रूल एंड रेगुलेशन को ज़रूर रीड करें। इसके लिए आप www.visitsingapore.com पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, सिंगापुर ट्रेवल गाइड एट द टाइम ऑफ कोविड-19। सिंगापुर दुनिया के सबसे रोमांचक शहरों में से एक है, इसीलिए यहाँ पर अट्रैक्शन के बहुत सारे सेंटर्स हैं। सुंदर पार्क, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जू, अमेजिंग रेस्टोरेंट्स एंड बार, शानदार होटल्स और कई ऐतिहासिक संग्रहालय हैं। सिंगापुर आपकी टूरिस्ट यात्रा के लिए भरपूर रोमांच दे सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह शहर दुनिया भर के फैमिली ट्रिप, हनीमून कपल ट्रिप और बच्चों को अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है। सिंगापुर बहुत ही छोटा आइलैंड है। 50 से 60 किलोमीटर में ही पूरा सिंगापुर कवर हो जाता है। यहाँ का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 2.5 घंटे आगे चलता है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। एक सिंगापुर डॉलर के लिए आपको लगभग इंडियन रुपीज में 55 रुपए देना पड़ते हैं। सिंगापुर को विजिट करने में कितने दिन का समय लगता है? सिंगापुर को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास कम से कम 5 दिनों का समय होना जरूरी है। भारतीयों के लिए यहाँ पर आमतौर पर 90 दिनों का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, जिसके लिए आपको 2200 से 2500 रुपये देना पड़ सकते हैं। वीज़ा से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप www.mfa.gov.sg पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रेवलर हैं तो इंडिया से सिंगापुर आप मिनिमम 30,000 के बजट में 4 नाइट 5 डेज का टूर प्लान कर सकते हैं। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाइट की। आपको सिंगापुर के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर और कोची से मिल सकती है। इसमें इंडिगो, मलिंडो और स्कूट एयरलाइन सबसे प्रमुख है। इंडिया से सिंगापुर की रिटर्न फ्लाइट टिकट आप 13,000 से 20,000 तक जेट रेडार सर्च इंजन के थ्रू बुक कर सकते हैं। जेट रेडार सर्च इंजन सभी प्रमुख एयरलाइनों का फ्लाइट का फेयर कंपेयर करके दूसरी अदर वेबसाइट से जैसे मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, यात्रा, गो IBO जैसी ऑनलाइन अदर वेबसाइट बुकिंग वेबसाइट के साथ कंपेयर करके आपको चीप फ्लाइट टिकट शो करता है। इस वेबसाइट के जरिए आप अपनी फ्लाइट टिकट को सस्ते दामों में बुक करके अपना काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ इंडिया से सिंगापुर की फ्लाइट टिकट इस वेबसाइट पर मुझे कितने रुपए में शो हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने हैदराबाद से सिंगापुर 1 महीने बाद की डेट डालकर सर्च करी है तो मुझे इसने 13,731 रुपये में इंडिगो एयरलाइंस की एक डायरेक्ट फ्लाइट शो करके दी है। इस वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे भी इंस्टॉल करके बुक कर सकते हैं। इससे आप अपना काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। अब बात करते हैं सिंगापुर होटल्स की। सिंगापुर में होटल सस्ते नहीं हैं। यहाँ पर आप एक हॉस्टल एक नाइट के लिए $10 से $15 तक बुक कर सकते हैं, इंडियन रुपीस में 700 से 900 के बीच में। अधिकांश हॉस्टल में आपको यहाँ फ्री वाईफाई एंड फ्री ब्रेकफास्ट मिल जाता है। अगर आप हॉस्टल में नहीं स्टे करना चाहते, अपने लिए एक होटल बुक करना चाहते हैं तो 3 स्टार होटल आपको एक नाइट के लिए $35 से $70 यानी 3500 से 7,000 के बीच में मिल जाएगा। होटल्स के लिए आप trip.com और hotelscombine.com पर सर्च कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। सिंगापुर में हॉस्टल के लिए 4 नाइट का बजट लगभग 10,000 रुपये के आसपास आएगा। अब बात करते हैं फूड की। आपको सिंगापुर में दुनिया भर के सभी प्रकार के भोजन मिल जाएंगे, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर चीनी और भारतीय भोजन फेमस है। चीनी और भारतीय भोजन आमतौर पर आपको
$8 से $9 यानी 600 से 900 रुपए में आप खा सकते हैं। सिंगापुर में ज़्यादातर आपको सी फूड ही देखने को मिलेगा। सिंगापुर के रोड साइड स्टॉलों पर आप 6 से $10 में बहुत अच्छा भोजन कर सकते हैं। सिंगापुर में 4 दिन के लिए भोजन का बजट लगभग 4000 रुपये 1 पर्सन आएगा। अब बात करते हैं सिंगापुर ट्रांसपोर्टेशन। सिंगापुर को एक्सप्लोर करने के लिए MRT सबसे तेज और आसान तरीका है। यहाँ का रेल नेटवर्क बहुत ही बड़ा है, इसलिए इस शहर के अधिकांश अट्रैक्शन MRT स्टेशन से पैदल दूरी पर ही स्थित है। यदि आप सिंगापुर में टूरिस्ट पास ले लेते हैं तो आप सिंगापुर की बसेस और ट्रेन में फ्री अनलिमिटेड ट्रेवल कर सकते हैं। ये पास आपको 3 दिनों के लिए $20 में मिल जाएगा, यानी 1500 रुपये के आसपास। तो सिंगापुर का 3 नाइट का ट्रेवल पास का बजट आपका 1500 रुपये है। आप ये पास Klook.com पर 30% ऑफ में बुक कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उस लिंक से जाके विजिट कर सकते हैं। आप में और हम सब ये जानते हैं, टैक्सी हमेशा से आरामदायक और सुविधाजनक होती है, लेकिन सिंगापुर में टैक्सी सस्ती नहीं है। आपको यहाँ पर 1 किलोमीटर के लिए लगभग 40 रुपये देना पड़ सकते हैं। अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है तो आप सिंगापुर के फ्री अट्रैक्शन ही चूज करें। सिंगापुर घूमने कब जाएं? सिंगापुर की यात्रा करने के लिए हमेशा ही अच्छा समय होता है। इस आइलैंड पर अधिकतर 25 to 30 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर रहता है। नवंबर से जून महीने के बीच यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा होता है, खासकर चाइनीज न्यू ईयर के समय। यहाँ पर मानसून का मौसम नवंबर से जनवरी तक होता है। इस समय आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। सिंगापुर में देखने और घूमने के लिए बहुत सारी बेस्ट प्लेसेस हैं। सिंगापुर की कुछ बेस्ट प्लेसेस को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप सिंगापुर ट्रिप पर जा रहे हैं तो इन प्लेसेस पर एक बार जरूर विजिट करें। गार्डन्स बाय द बे सिंगापुर टूरिज्म का सबसे प्रमुख गार्डन्स है। सिंगापुर जाकर अगर आपने गार्डन्स बाय द बे को नहीं देखा तो आपकी सिंगापुर यात्रा अधूरी है। यह वास्तव में बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। यह जगह दुनिया भर के रंगीन फूलों से भरी हुई है। गार्डन्स बाय द बे में सबसे लंबा इंडोर झरना देखें। सुपर ट्री ग्रो के बीच पर पैदल चलकर आप एक शानदार अनुभव करेंगे। यहाँ आप अपने साथ जैकेट, पानी की बोतल, पावर बैंक, कैमरे की एक्स्ट्रा बैटरी ले जाना न भूलें। गार्डन्स बाय द बे को देखने के लिए सबसे अच्छा समय आप 3 PM टू इवनिंग 7 PM के बीच ले सकते हैं। गार्डन्स बाय द बे को विजिट करने के लिए आपको लगभग 1300 रुपये के आसपास खर्च करने पड़ सकते हैं। मर्लियन पार्क। जब आप मर्लियन पार्क पर अपना पिक्चर क्लिक करके कहीं शेयर करते हैं तो इससे यह प्रतीक हो जाता है कि आप सिंगापुर की यात्रा पर हैं। 28 फीट की ऊंचाई पर खड़ी इस विशाल मर्लियन स्टैचू में एक शेर का हिस्सा और एक मछली का शरीर है, और मछली पकड़ने के गांव के रूप में शहर की विनम्र उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से आप मरीना बे सेंट्स के लुभावने दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यह अट्रैक्शन टूरिस्ट के लिए बिल्कुल फ्री है। आर्ट साइंस म्यूजियम। अगर आप कला और विज्ञान में रुचि रखते हैं तो इस संग्रहालय में एक बार जरूर जाएं। आर्ट साइंस म्यूजियम आपको एक अलग ही सेरेबल ब्रह्मांड में ले जाएगा। कुछ घंटों के विजिट के लिए यह जगह शानदार है। नेशनल गैलरी सिंगापुर। यह जगह कला और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए है। इस गैलरी में दक्षिण पूर्व एशिया के कलाकारों द्वारा आधुनिक कला का भंडार है, जिसे देखकर आप एक अलग ही दुनिया में खो सकते हैं। सिंगापुर बॉटनिक गार्डन। सिंगापुर बॉटनिक गार्डन सिंगापुर टूरिज्म का सबसे पुराना पार्क है। सिंगापुर बॉटनिक गार्डन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आर्किड अनुसंधान और प्रजनन केंद्रों में से एक है। इस गार्डन में आप पौधों की 10,000 से भी अधिक समृद्ध प्रजातियों को देख सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे वन जीव को भी देख सकते हैं। इसमें 3 फुट लंबी मॉनिटर छिपकली भी शामिल है। सिंगापुर जू। सिंगापुर जू में आप 300 से अधिक प्रजातियों के 2800 से अधिक जानवरों को देख सकते हैं, जिसमें मगरमच्छ, मलयान टेपर्स और सफेद बाघ भी शामिल हैं। सिंगापुर जू को 2018 में ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस अवार्ड द्वारा दुनिया के टॉप 3 जू में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। सिंगापुर फ्लायर। सिंगापुर फ्लायर दूर से ही देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगर आप एक ही जगह से पूरे सिंगापुर को विजिट करना चाहते हैं
तो आप एक बार ज़रूर सिंगापुर फ्लायर की राइड कीजिए, जहां से आप सिंगापुर के बेस्ट प्लेसेस जैसे मर्लियन स्टैचू, मरीना बे सेंट्स, सेंटोसा आइलैंड और एम्प्रेस पैलेस को देख सकते हैं। यह अनुभव सिंगापुर की किसी भी यात्रा का मुख्य आकर्षण है। यहाँ आप अपने प्रियजनों के साथ बहुत ही खूबसूरत यादें बना सकते हैं। सिंगापुर फ्लायर को राइड करने के लिए आपको लगभग $33 का खर्च आएगा, यानी 1800 रुपये के आसपास आपको देना पड़ सकते हैं। सेंट जॉन एंड लेजर आइलैंड। लेजर आइलैंड बहुत ही क्लीन और सफ़ेद रेत से भरा पूरा है। आप इस समुद्र तट पर एक सुखद पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। खूबसूरत सनसेट का नज़ारा भी यहाँ देख सकते हैं। यदि आप भाग्यशाली रहे तो आप डॉल्फिन को भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप अपने साथ स्नैक्स और पानी की बोतल जरूर लेकर जाएं, क्योंकि इस आइलैंड के पास आपको रेस्टोरेंट और होटल्स नहीं मिलेंगे। इस आइलैंड को विजिट करने के लिए आपको 800 रुपये से 1000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। लिटिल इंडिया। यदि आप नाम मात्र रुपए में भारतीय भोजन और आरामदायक पारिवारिक माहौल की तलाश कर रहे हैं तो आप लिटिल इंडिया में रहने के लिए विकल्प चुन सकते हैं। यह एक छोटा सा जिला है जहाँ कई हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल है। शाकाहारी भोजन, दूध की चाय, खुली हवा में रोड साइड स्टॉल फूड, इस जगह पर आकर आप इंडिया को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। लिटिल इंडिया में आप आसानी से बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप लिटिल इंडिया की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। चाइना टाउन। चाइना टाउन में आप पूरे दिन का टूर प्लान कर सकते हैं। चाहे आप सदियों पुराने मंदिर की खोज कर रहे हो या हिप वाटरिंग होल्स में नए दोस्त बना रहे हो, चाइना टाउन में हमेशा आपको एक नया अनुभव देखने को मिलेगा। बुद्ध टूट रेलिंग मंदिर भी यहाँ स्थित है। आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। आई वेंचर कार्ड के थ्रू आप सिंगापुर में अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन को अनलिमिटेड विजिट कर सकते हैं। इस पास में सिंगापुर जू, नाइट सफारी, मैडम तुसाद, सी एक्वेरियम, द लैंडमार्क लंच बफेट, सिंगापुर रिवर क्रूज और यहाँ तक कि यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर भी इसी पास में कवर है। यह पास आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन और अपने पसंदीदा डेट और टाइम के साथ आप इसे बुक कर सकते हैं। इस पास के थ्रू आप सिंगापुर में अपने पैसों की बड़ी बचत कर सकते हैं। Klook.com से आप इस पास को खरीद सकते हैं 30% डिस्काउंट के साथ। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। सिंगापुर में आप फैमिली या अपने बच्चों की ट्रिप पर हैं तो यूनिवर्सल स्टूडियो पर जरूर जाएं। इस थीम पार्क में सभी प्रकार के टूरिस्ट के लिए कई मस्ती भरी सवारी, आकर्षण और शोज है। यूनिवर्सल स्टूडियो को 7 थीम को मिलाकर बनाया गया है। हॉलीवुड, न्यूयॉर्क, एनिसेंट इजिप्ट, द लास्ट वर्ल्ड, साइंस फाई सिटी, मेगाडास्कर और फार अवे। यूनिवर्सल स्टूडियो में एंजॉय कभी खत्म नहीं होता। यूनिवर्सल स्टूडियो को विजिट करने के लिए आपको लगभग 6000 रुपये के आसपास खर्च करने पड़ सकते हैं। सेंटोसा आइलैंड टूर। सेंटोसा आइलैंड टूर सिंगापुर की यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और सिंगापुर में सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक है। इस यात्रा में मर्लियन स्टैचू और टाइगर स्काई टावर के ऊपर एक केबल कार की सवारी का शानदार अनुभव आप कर सकते हैं। चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर टूरिज्म द्वारा अपने आप में ही एक आकर्षक आकर्षण में बदल गया है। जब आप चांगी हवाई अड्डा पर लैंड करते हैं तब आप यहाँ थोड़ा समय जरूर बिताएं। चांगी को हाल में ही ज्वेल के साथ भी रखा गया है। चांगी एयरपोर्ट में एंटरटेनमेंट पार्क है, 280 से अधिक शॉप्स है, 40 मीटर ऊंचा इंडोर झरना, यह सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेगी। चांगी एयरपोर्ट MRT स्टेशन से भी जुड़ा हुआ है। चांगी एयरपोर्ट को विजिट करने के लिए आपके पास कम से कम 3 आवर्स का टाइम होना चाहिए। मरीना बे सेंट टेरेस। मरीना बे सेंट बहुत ही जल्द सिंगापुर का सिंबल बन चुका है। सिंगापुर का मरीना बे सेंट्स रूफटॉप होटल सचमुच अपने मुकुट में चमकता हुआ एक गहना है। दुनिया के सबसे बड़े इंफिनिटी पूल में आप यहाँ तैर सकते हैं। मरीना बे सेंट्स का टेरेस 57 फ्लोर की ऊंचाई पर है। मरीना बे सेंट स्काई पार्क। मरीना बे सेंट्स का स्काई पार्क गैर होटल मेहमानों के लिए भी खुला है। मरीना बे सेंट स्काई पार्क प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। इस स्काई पार्क में जाने का सबसे अच्छा समय आप सनसेट के टाइम का लें। शाम की रोशनी में आकाश शानदार दिखता है और आप यहाँ थोड़ा वेट और करते हैं तो आप रात तक शहर की शानदार लाइटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। सिंगापुर ट्रेवल यात्रा के लिए आप अपनी पैकिंग लिस्ट में यह सामान जरूर चेक करें, कहीं आप इसमें से कुछ सामान मिस तो नहीं कर रहे हैं।
अब बात करते हैं सिंगापुर ट्रेवल आइटनरी। मैं आपको यहाँ 3 डेज की ट्रेवल आइटनरी शोज कर रहा हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग सिंगापुर ट्रेवल प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह के और भी टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल मेक मी टूर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी प्लेसेस के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं अंगद पांडे।